नमस्कार। कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। राजस्थान के दैनिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं आपका साथी अचल सिंह देवराज। आज ईस्वी सन 2023 के जनवरी माह की तारीख है 29 और दिन है रविवार। आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान और आगामी एक सप्ताह के मौसम का पूर्वानुमान। भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों पर एक नया प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बीते 24 घंटों में राज्य के लगभग सभी स्थानों पर न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने से तेज सर्दी से राहत मिली है और अगले 24 घंटों में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होने के आसार हैं। बीते 24 घंटों में गुजरात से सटे जालोर और सिरोही के अलावा भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, पाली और आसपास के जिलों में अच्छी मावठ के साथ ओलावृष्टि होने के भी समाचार हैं। और आज 29 जनवरी को और अगले 24 घंटों के दौरान जैसलमेर के उत्तर पूर्वी भागों में बनने जा रहे पश्चिम विक्षोभ से प्रेरित परिसंचरण तंत्र के कारण आज जैसलमेर के पश्चिमी और अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में हवाओं का रुख उत्तर पश्चिमी रहेगा। वहीं जोधपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के ज्यादातर भागों में हवाएं दक्षिण पश्चिमी दिशा से और अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में हवाओं का रुख पूर्वी दिशा से रहने का पूर्वानुमान है। वहीं आज दोपहर के आसपास से लगाकर देर रात तक जोधपुर, बीकानेर, नागौर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में दक्षिण पश्चिम दिशा से तेज धूल भरी हवाएं चलने की भी संभावना है और इन इलाकों में कहीं कहीं हवाओं की गति 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। और यदि मावठ की बात की जाए तो इस सक्रिय पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के ज्यादातर भागों में इस समय हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का दौर जारी है। वहीं इस तंत्र के प्रभाव से राजस्थान के लगभग 80% भूभाग पर इसका असर देखने को मिलने की संभावना है और इसका असर आज से अगले 48 घंटों तक बना रहेगा, लेकिन इसका सर्वाधिक असर आज 29 जनवरी को ही देखने को मिलेगा, जिसमें आज दिन बढ़ने के साथ ही बारिश का दायरा भी बढ़ने की संभावना है। दोपहर बाद बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होने से श्रीगंगानगर से लगाकर हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों के क्षेत्रों में आज शाम तक सभी स्थानों पर घने बादल छाए रहने और साथ ही मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर साथ में ओलावृष्टि और ठंडी हवाएं चलने की भी संभावना है और इसके अलावा बीकानेर के अधिकांश भागों समेत नागौर, पाली, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही और जालोर जिलों के क्षेत्रों में भी आज सुबह से ही कहीं हल्की तो कहीं तेज तो कहीं कहीं पर रुक रुक कर रिमझिम बारिश का दौर चलता रहेगा। तो ऐसे में किसान भाइयों से मेरी यही सलाह है कि आज और कल यदि आप किसी भी प्रकार का फसलों पर स्प्रे करने की सोच रहे हैं तो फिलहाल टालें। वहीं मवेशियों के बाड़े और चारे को भी भीगने का प्रबंध करें, वहीं खुद भी बाहर जाने से बचें। और इसके अलावा जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर के इलाकों की यदि बात करें तो केवल इन 3 जिलों में अन्य जिलों की तुलना में बारिश की संभावना कम है, लेकिन यहाँ पर भी दिन चढ़ने के साथ ही बादलों की आवाजाही शुरू होगी और दोपहर बाद शाम होने से पहले बाड़मेर के गुड़ामालानी, सिवाना, पचपदरा, चौहटन, बायतू, शिव, आरंग और आसपास के इलाकों तक बारिश के बादलों का जमावड़ा शुरू होने की संभावना है। और इसके अलावा बाड़मेर के अन्य भागों में भी बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है, लेकिन बारिश बाड़मेर के दक्षिणी पूर्वी भागों तक ही होने की संभावना है। शेष भागों में हल्के छींटे पड़ सकते हैं। और जोधपुर में भी अच्छी बारिश का दायरा बिलाड़ा, भोपालगढ़, लूणी, ओसिया और जोधपुर शहर तक रह सकता है। शेष पश्चिमी इलाके बालेसर, शेरगढ़, सेतरावा, देचू, आसरलाई, चांदसमा, देवातू और इंदावटी और जो देवराज परगने के गांव हैं, इन इलाकों सहित फलोदी, बाप और कांजी की शीट तक आज शाम तक कहीं कहीं हल्की बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन ज्यादातर भागों में बादलों की आवाजाही के साथ मौसम शुष्क ही रह सकता है, क्योंकि तेज हवाओं के कारण बादलों का ठहराव कम होगा और चुटपुट स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है या फिर कहीं कहीं बादल अचानक दिशा बदलते हुए भी नजर आ सकते हैं। जैसलमेर जिले में भी इस पश्चिम विक्षोभ का विशेष असर होने की संभावना नहीं है। केवल पश्चिमी भागों में खुड़ी, म्याजलार, बांदा, कुयाला, रामगढ़, तन्नोट, किशनगढ़, सरकारी तला, मोहनगढ़, ताडाना, नाचना, चिन्नू और आसपास के इलाकों में बादलवाई के साथ हल्की बौछारें पड़ने का अनुमान है। इसके अलावा और भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, क्योंकि प्रकृति के मामले में विज्ञान अभी भी फिसली है।
तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज राजस्थान के ज्यादातर भागों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से इस सीजन की पहली अच्छी मावठ की बारिश हो सकती है और इस बारिश से रबी फसलों को फायदा होगा। वहीं साथ में ओलावृष्टि होने से फसलों और मवेशियों को नुकसान होने की भी आशंका है। और कल 30 जनवरी को कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग के क्षेत्रों के अलावा बीकानेर संभाग के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सटे इलाकों में बारिश होने की संभावना है। शेष भागों में दोपहर तक बादलवाई रह सकती है, लेकिन बारिश की संभावना कम है। कल शाम तक इस पश्चिमी विक्षोभ का असर पूरी तरह से समाप्त होने की प्रबल संभावना है और 31 जनवरी को राजस्थान के विभिन्न भागों में वातावरण में मौजूद भारी नमी के चलते बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के जिलों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। साथ ही राज्य के अन्य भागों में भी सुबह के समय धुंध देखी जा सकती है और फरवरी महीने की शुरुआत से फिर से उत्तरी बर्फीली हवाओं के असर से तापमान में बड़ी गिरावट होने के आसार हैं, जिससे फिर से राज्य के कई स्थानों पर पारा जमाव बिंदु के आसपास रह सकता है। तो इस बारे में आगामी बुलेटिनों में भी विस्तार से चर्चा करते रहेंगे, लेकिन आज के मौसम बुलेटिन में इतना ही। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और रहें अपने कामों में व्यस्त। आपका दिन शुभ और मंगलकारी रहे, इसी कामना के साथ आपसे लेता हूं विदाई। कल फिर मिलूंगा। नमस्कार।